Hello everyone, I welcome you all in the online classes of Others Convent School Nature. This video has been created for the students of class 4 and 5. We are doing English grammar. Dear students, in our last video, we discussed about the pronoun and we also talked that what is the definition of the pronoun, what is the pronoun. So I would like to remind you all about the definition of pronoun. That pronoun क्या है? So pronoun is a word that is used in the place of noun. Pronoun वो word है जो noun की जगह हम काम में लेते हैं. और you can say pronoun is a word that replaces a noun. Pronoun वो word है जो noun को replace करता है. It means वो words जो हम नाउन की जगह सेंटेंस में अप्लाई करते हैं, काम में लेते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे हमने कुछ 4 to 5 एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे इन आवर लास्ट क्लास. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. लेट्स सी डियर फ्रेंड्स, देयर आर सम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन को जो है कई कैटेगरीज में, कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर टुडेज क्लास, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आर देयर. लेट्स सी. सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. 9 टाइप्स. लेट्स सी व्हाट इज फर्स्ट प्रोनाउन. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन. अब हम प्रोनाउन के टाइप्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट हमारा जो है दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. नंबर 2 पजेसिव प्रोनाउन. नंबर 3 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नंबर 4 एम्फेटिक प्रोनाउन. नंबर 5 रिलेटिव प्रोनाउन. नंबर 6 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. नंबर 7 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. Number 8 distributive pronoun and number 9 is indefinite pronoun. So इस तरह से हमने देखा कि pronoun के 9 types होते हैं and these 9 types, let's see. First is personal pronoun. अब हम in short डिस्कस करेंगे दैट पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पजेसिव क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है. इन डिटेल वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियोस. लेट्स सी. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन टेल्स अबाउट पर्सन्स. अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन वो है जो हमें पर्सन्स के बारे में बताता है. एंड आई होप दैट यू नो व्हाट आर पर्सन्स. पर्सन्स में मैन, विमेन, बॉय, गर्ल, ये सब जो हैं ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं. तो पर्सनल प्रोनाउन में हम पर्सन एंड नॉन पर्सन दोनों को इंक्लूड करते हैं. पर्सन से मेरा मीनिंग वही है बॉय, गर्ल, मैन, वुमन. नॉन पर्सन से थिंग्स है, एनिमल्स है, ये सब चीज़ें जो है वो नॉन पर्सन में आती हैं. तो पर्सनल प्रोनाउन जो हैं वो हैं जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. इस तरह के जो नेम है वो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं. सेकेंड इज पजेसिव प्रोनाउन. अब देखिए व्हाट इज पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन वो है जो पजेशन को शो करता है. पजेसिव प्रोनाउन इज द प्रोनाउन दैट शोज पजेशन. लेट्स सी व्हाट इज पजेशन. पजेशन को आप कह सकते हो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के ऊपर जो आपका अधिकार होता है, आपका स्वामित्व होता है, दैट इज कॉल्ड पजेशन. सो दैट इज पजेसिव प्रोनाउन. तो ऐसे प्रोनाउन जो आपका पजेशन शो करने के लिए काम में आते हैं, जो आपका अधिकार शो करते हैं, या आपका किसी पर्सन पे, प्लेस पे, थिंग पे, एनिमल पे, इसके ऊपर आपका जो हक बताते हैं, आपका अधिकार बताते हैं, ऐसे प्रोनाउन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन. अब कुछ वर्ड्स हैं जैसे माई, आवर, योर, हर. ये ऐसे वर्ड हैं जो
पर्सनल प्रोनाउन है माई, मेरा, आवर, हमारा, योर, तुम्हारा, हर, उसका। ये ऐसे वर्ड हैं जो पोजीशन बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ माई बुक, मेरी बुक, ओके, योर कार, तुम्हारी कार। सो दीज वर्ड शो द पोजीशन, जो अधिकार बताते हैं। ऐसे प्रोनाउन होते हैं possessive pronoun. On number 3 there is reflexive pronoun. Let's see what is reflexive pronoun. Reflexive pronoun जो है इसमें क्या होता है, एक्शन रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर सब्जेक्ट, सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है तो उसका जो एक्शन है वो वापस सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करता है। इट मीन्स अगर सब्जेक्ट कोई एक्टिविटी करता है तो उस एक्टिविटी का जो इफेक्ट है वो वापस सब्जेक्ट पर ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहूँ ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, इट मीन्स उसने अपने आप को हर्ट कर लिया। अब देखो ही आपका सब्जेक्ट है, उसने कोई एक्शन किया और उसका जो वापस जो इफेक्ट है, वापस जो प्रभाव है वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर आया। इट मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर सब्जेक्ट कोई एक्टिविटी करता है तो उसका जो रिएक्शन है वो वापस सब्जेक्ट के ऊपर आएगा। अब नेक्स्ट प्रोनाउन है इम्फेटिक प्रोनाउन। अब देखिए इम्फेटिक प्रोनाउन में जो एक वर्ड जिस पे हमें स्पेशली ध्यान देना है वो है इम्फेसिस। इम्फेटिक प्रोनाउन में एक वर्ड यूज होता है दैट इज इम्फेसिस, और इम्फेसिस का मीनिंग है जोर डालना या दबाव डालना। तो इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किसी बात को इम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है, किसी बात को जोर देकर कहने के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो इम्फेटिक प्रोनाउन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहे दैट शी मेड टी, उसने चाय बनाई, इसी बात को अगर यूं कहा जाए शी हरसेल्फ मेड टी, यानी उसने खुद चाय बनाई। अब देखिए दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है, सी मेड टी एंड सी हरसेल्फ मेड टी, दोनों का मीनिंग यही है कि उसने चाय बनाई। बट फर्स्ट एग्जाम्पल आपको सिंपल इंफॉर्मेशन देता है दैट सी मेड टी, और सेकंड एग्जाम्पल आपको बताता है दैट सी हरसेल्फ मेड टी, यानी इस बात पे जोर दिया जाता है कि उसने खुद अपने लिए चाय बनाई। सो दीज आर टू प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन में जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो कॉमन वर्ड्स हैं। जैसे हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हरसेल्फ, इटसेल्फ। तो ये जो वर्ड्स हैं ये कॉमनली दोनों प्रोनाउन में यूज़ किए जाते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्व्स, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, ये ऐसे वर्ड हैं जो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों में कॉमनली यूज आते हैं। नंबर 5 इज रिलेटिव प्रोनाउन। लेट्स सी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन शोज रिलेशन। रिलेटिव जो प्रोनाउन है वो रिलेशन बताते हैं। रिलेशन किसके बीच में होगा, रिलेशन टू वर्ड्स के बीच में हो सकता है, टू सेंटेंस या टू फ्रेजेस के बीच में। ऐसे वर्ड जो दो सेंटेंसेस के बीच, दो क्लोजेस के बीच, दो फ्रेजेस के बीच जो रिलेशन बताए वो रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब जैसे कि हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा है, तो इंटेरोगेटिव का मीनिंग क्या होगा, क्वेश्चन। तो द प्रोनाउन दैट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज क्वेश्चन पूछने में होता है उन प्रोनाउन को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जो वर्ड्स हैं वो एक जैसे होते हैं, एंड वो वर्ड्स हैं हु, whom, whose, which, what। ये ऐसे वर्ड हैं जो रिलेटिव
एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कॉमनली यूज में लिए जाते हैं, रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? ये रिलेशन बताते हैं दो नाउन्स के बीच, दो सेंटेंस के बीच, दो वर्ड्स के बीच। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो हैं वो सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। एंड रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में यूज आने वाले वर्ड्स कॉमन हैं, वो हैं हु, whom, whose, which, what, etc. Number 7, there is demonstrative pronoun. Now what is demonstrative pronoun? Demonstrative pronoun is used to indicate. Demonstrative pronoun का जो यूज है वो indicate करने में किया जाता है। indicate से यहाँ पे मीनिंग है टू शो समथिंग, किसी को पॉइंट आउट करना, किसी की तरफ पॉइंट करना, इंडिकेट करना, इशारा करना। लेट्स सी। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ डेमोन्स्ट्रेशन करने में, प्रदर्शन करने में या इंडिकेट करने में किया जाता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कुछ वर्ड्स हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोस। देयर आर 4 वर्ड्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोस। तो इन प्रोनाउंस का जो यूज़ है वो इंडिकेट करने के लिए या इशारा, किसी की तरफ, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल की तरफ इशारा करके बताने के लिए, पॉइंट करके बताने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे आप कहें दिस कार, ये कार, और यू से दैट बॉय, or you can say these apples, or you can say those trees। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये किसी नाउन के साथ लग करके उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको पॉइंट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेट्स सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे कि नेम से पता चलता है डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स बांटना, डिवाइड करना। तो ऐसे प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करने के सेंस में काम आते हैं जैसे ईच, आइदर, नाइदर। ईच मीन्स प्रत्येक, लाइक यू कैन से ईच बॉय, ईच गर्ल। जैसे यू कैन से ईच बॉय गॉट एन एप्पल। आइदर मीन्स 1 from 2, 1 out of 2, दो में से। नीदर मीन्स कोई नहीं, नन। सो ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने का सेंस देते हैं, ईच, ईदर, नीदर। एंड फाइनली ऑन नंबर 9 वी हैव इंडेफिनिट प्रोनाउन। लेट्स सी व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो वो हैं जो नॉट डेफिनिट यूज में सेंस होते हैं। इट मीन्स जिसका जो यूज है वो सेंटेंस में डेफिनिट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। इट मीन्स ये पर्सन्स के लिए भी यूज लिए जा सकते हैं और नॉन पर्सन, इट मीन्स थिंग्स के लिए भी यूज में ले सकते हैं, इसलिए हम इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। नाउ लेट्स सी, देयर आर सम वर्ड्स विच शो इंडेफिनिट प्रोनाउन। कुछ वर्ड्स हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन को शो करते हैं जैसे सम, any, much, many. These words show indefinite pronoun. It means ये ऐसे प्रोनाउन के साथ लग सकते हैं जो डेफिनिट नहीं है, जो निश्चित नहीं है। डेफिनिट न होने का मीनिंग ऐसे प्रोनाउन, ऐसे वर्ड जो पर्सन भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं या थिंग्स भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सम की बात करूं तो आप यूँ कह सकते हो सम बुक्स थिंग्स के साथ लग रहा है, सम बॉयज़ पर्सन के साथ लग रहा है, राइट। एनी के लिए जैसे मैं कहूँ एनी गर्ल, कोई भी गर्ल पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। देन यू कैन से एनी आइडिया, कोई आइडिया, इट मीन्स नॉन पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। सो इन दिस वे दीज प्रोनाउंस आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे we discussed about the types of pronoun. Let's have a quick review.
तो हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात की। तो फर्स्ट टाइप था पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन्स के लिए। सेकंड इज पजेसिव प्रोनाउन, जो पजेशन शो करता है, अधिकार बताता है। थर्ड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो एक्शन जो है वो वापस सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उसका वापस इफेक्ट सब्जेक्ट पे ही आता है। नेक्स्ट इज इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ किसी फैक्ट को, किसी बात को इम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन बताता है टू सेंटेंस के बीच, टू क्लोजेस के बीच। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस में क्वेश्चन पुट करने के काम आते हैं, क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज जो है वो इंडिकेट करने के लिए और टू पॉइंट एट, किसी की तरफ इशारा करने के लिए काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में यूज होते हैं। एंड फाइनली नंबर 9, देयर इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इट मीन्स इनका जो यूज है वो डेफिनिट नहीं होता, निश्चित नहीं होता। इन्हें पर्सन्स के साथ भी, थिंग्स, एनिमल्स, नॉन पर्सन, इनके साथ भी हम इक्वल सेंस में यूज कर सकते हैं। So I hope you understood about the types of pronoun. Now let's have your homework. So your homework today is write and learn types of pronoun. I repeat, write and learn types of pronoun. आपको pronoun की जो types हैं उन्हें write करके learn करना है. That is your homework for today's class. In our next class, we will discuss the types of pronoun in detail. So I think it's enough for today. So I will see you in the next class. Till then, stay your home, stay at your home, stay safe, take care, goodbye.